काल दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न। आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न में पहला टाइप देखेंगे। मोहन का व्यय और बचत में 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं। माना उसकी बचत में x की वृद्धि होती है। मान लेते हैं व्यय प्लस बचत बराबर होगा कुल आय। यानी अगर हम अपना खर्च और बचत जोड़ देते हैं तो हमारी कुल आय हो जाती है। व्यय प्लस बचत मिला के कुल आय हो जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं व्यय और बचत का जो अनुपात दिया है यहाँ पे, व्यय और जो बचत का रेशियो दिया गया है ये 3:2 का है। यानी व्यय उसका 3 है, बचत उसकी 2 है, तो उसकी इनकम हो जाएगी 5 की। 3 और 2 मिला के 3 रुपया वो खर्च कर रहा, 2 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब उसकी आय कितनी हो जाएगी? 5 रुपए की। तो उसका व्यय जो है आपका 3 है और उसकी बचत है 2, बराबर उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 5 की हो जाएगी। उसके बाद जो चीज बढ़ा रहा है उसको बढ़ा दीजिए। उसकी आय व्यय 12% बढ़ जाता है, आय उसकी बढ़ जाती है 10%। तो देख लीजिएगा इसमें उसका जो व्यय है, ये व्यय कितना बढ़ रहा? 12%। तो ये हो जाएगा 3 × 12% प्लस बचत में कितना हमने मान लिया कि बचत में x% की वृद्धि होती है, बराबर आय कितना बढ़ रहा है? उसकी आय बढ़ रही है 10%, यानी हो जाएगा 5 × 10%। ये आपका 12 का बड़ा 36 प्लस 2x बराबर 50। 10/50%। पक्षांतर कर दीजिए। 2x बराबर हो जाएगा 50% माइनस 36%। तो ये घटा लीजिए, आ जाएगा आपका 14%। तो 2x बराबर 14%, तो x बराबर हो जाएगा 14%/2। 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 7%। कितना आ जाएगा? 7%। इसका कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे? व्यय प्लस बचत मिला के कुल आय होता है। तो व्यय उसकी 3 हो जाएगी, बचत उसकी 2 दिया ही गया है, 3 2 मिला के उसकी आय हो जाएगी 5। जिस चीज को बढ़ा रहा है उसको बढ़ा देंगे, जिसको घटाएगा उसको घटा देंगे। तो इसमें आय उसकी 10% बढ़ा रहा तो आय में 10 से गुणा कर देंगे। व्यय 12% बढ़ा रहा तो 12 से गुणा कर देंगे और उसकी बचत को x मान लेंगे कि बचत में x% की वृद्धि हुई है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। राहुल का व्यय और बचत 5:3 के अनुपात में है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, उसका व्यय भी 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो माना उसकी बचत में x की वृद्धि होती है, तो व्यय देख लीजिए उसकी आय हो जाएगी। व्यय और बचत मिला के ही आय होगी 5। व्यय कर रहा 3 रुपया बचा रहा, 5 3 8 हो जाएगी। यानी उसका व्यय है 5 और बचत है उसकी 3 की, तो उसकी कमाई हो जाएगी 8 की। जो चीज बढ़ा दी, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, तो आय को कितना बढ़ा दोगे? 12। तो 8 × 12% कर लीजिए। उसका व्यय 15% बढ़ जाता है, तो व्यय है 5 × 15। और इसमें ये वाला हमें निकाला था बचत में कितनी वृद्धि, उसको x मान लेते हैं। तो 15 बचे आपका 75% हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर 12 × 96। तो 3x बराबर होगा 96% माइनस 75%। 21।
3x बराबर 21 21 आ जाएगा ये आपका। x बराबर 7 तो x बराबर आ जाएगा 21/3, 3 सत्ते 21, 7% आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम था, आराम से आप कर सकते थे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका दूसरा टाइप देखते हैं। इसमें जो भी आपका रहेगा, कमल अपनी आय का 80% व्यय कर देता। अब ये दे देगा आपको परसेंटेज में 80% व्यय कर देता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए हल करते हैं इसको। करना वैसे ही थोड़ा सा चेंज है, व्यय और बचत का। इसमें देख लीजिए, इसमें व्यय कर रहा 80 व्यय कर रहा 80%, टोटल इनकम कितनी होगी 100% होगी, 100% होगी। 80 व्यय कर रहा तो बचाएगा कितना 20 बचाएगा। तो 0 0 कट कर दीजिए, 2 1 कम 2, तो चौको 8, 4 1 का आ जाएगा। अब इतना आप कर सकते हैं। व्यय प्लस बचत मिला के टोटल आपकी आय हो जाएगी, कुल आय हो जाएगी। व्यय इसका 4 का है, बचत इसकी 1 की है, तो टोटल इनकम हो जाएगी 5 की हो जाएगी। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो आय में 25% बढ़ा दीजिए, 5 गुणे 25%। व्यय में 10% की वृद्धि होती है, व्यय में 10% बढ़ा दीजिए। बचत में x मान लीजिए, तो यानी इसमें हो जाएगा 1 गुणे x कर लीजिए, 10 चौक 40%, ये वही x ही रहेगा। 25 पंचे 125% आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 125% माइनस 40%, कितना आ जाएगा 85% इज द राइट आंसर। 5 में से ही आ जाएगा, घटा दीजिए आ जाएगा। करना बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आसान है। व्यय और बचत मिला के आय होती, इतना याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको बढ़ाना है उसको बढ़ा देंगे, जिसको घटाना है उसको घटा देंगे, आराम से आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। तीसरा टाइप इसका देखते हैं। राहुल अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 36% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह रुपए 3600 की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है। इसमें दिया क्या गया है बचत, तो हमें बचत को लेके ही चलना है। तो माना उसकी कुल आय को हम x मान लेंगे, x मान लेते हैं। x का क्या करता है 20% मकान के किराए पर खर्च कर देता है, तो 20% अगर खर्च हो गया तो बचा कितना 80%, तो इसमें 80% बच जाएगा, 80/100 हो जाएगा। फिर कह रहा है शेष का, जो शेष बचा है उसका 70% खर्च कर देता, तो बचा कितना 30%, और ये बराबर किसके है 3600 के। टोटल ये आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि ये बचत है तो हमें बचत लेके ही चलना है। 20% खर्च हो गया तो बचा कितना 80, फिर 70% खर्च हो गया तो बचा कितना 30। को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए इसको, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1200 आ जाएगा। 8 से काट दीजिए, 8 1 कम 8, 8 45। फिर इसके बाद x बराबर हो जाएगा 150, 10 गुणे 10 यहाँ ऊपर चला जाएगा, 10 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 15 के बाद 3 0, यानी 15,000 आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। रमेश के वेतन में से 10% घर के किराए के रूप में काटे जाते हैं। चलिए कर लेते हैं। माना उसका कुल वेतन, माना उसका कुल वेतन x है, कितना है x है, ठीक है। तो उसके 10% घर के किराए के रूप में, तो x मान लेते हैं।
x के बाद 10%। यहाँ पे देख लीजिए बचत दिया गया तो हमें बचत लेके ही चलना रहेगा, तो 10% काटे जाते हैं, 10% खर्च हो गया, 10% खर्च हो गया, यानी ऐसे पूरा समझ लीजिए। अब की बार 10 घटा दोगे ये बचेगा। अगला देख लीजिए शेष का 15%, तो 100 में से 15% निकाल देंगे हम, बटे 100। फिर क्या कर रहा है, शेष वेतन में से 10% कपड़ों पे खर्च कर रहा, 100 माइनस 10 बटे 100 बराबर। अब बचते कितने उसके पास, 1377। यह हो जाएगा आपका, 100 में से 10 निकाल दो, 90 बटे 100, 0 0 काट दीजिए। यह हो जाएगा 85 बटे 100, 90 बटे 100, 0 0 कट कर दीजिए, 1377। तो x बराबर क्या हो जाएगा, सारी भिन्न पलट जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 1377। 10 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, और ये 10 भी ऊपर जाएगा, बटे में जाएगा 9 इंटू 85 इंटू 9। इसको कट कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, वैसे 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट रहा है, 137। इसको 5 से काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 17 आ जाएगा, 5 से काट लेंगे इसको, 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10। 17 से अब इसको काट दीजिए, 17 से 17 17 17 136, 17 एकम 17, ये कट जाएगा, 17 से उड़ा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 81, और यहाँ पे 9 9 81 हो जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचा आपका x बराबर आएगा 2000, 2000 आ जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 जीरो इसके, 1 जीरो ये बढ़ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन, पवन अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च करता है, तो माना पवन की